हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दुर्गेश कुमार धाकड़। आप सभी का धाकड़ एकेडमी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज शुरुआत करने वाले हैं अपन एक्सरसाइज 3.2। कौन सी एक्सरसाइज 3.2? एक किसकी है? मैथमेटिक्स इसमें अपन पढ़ रहे हैं और चैप्टर है कौन सा? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कौन सी एक्सरसाइज है? 3.2। उसका कौन सा सम है? फर्स्ट क्वेश्चन है और फर्स्ट का अपन फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, जब तक मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। तो एक क्वेश्चन क्या है? अब सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है? सबसे पहले तो अपन इस क्वेश्चन से समझते हैं। एक क्वेश्चन भी हो जाएगा और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी पता चल जाएगी। वैसे मैंने इंट्रोडक्शन के वीडियो में मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड बताया क्या होता है, लेकिन आपके लिए मैं फिर से ये बता देता हूं। देखो, अपना क्वेश्चन क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू क्या है? 14। और दूसरी इक्वेशन क्या है? x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं? एक जैसे अपना क्या है, ये इक्वेशन नंबर 1 है और एक कौन सी अपनी इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। इसमें क्या होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड में? एक वेरिएबल, एक इक्वेशन से अपन एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे और दूसरी इक्वेशन में उस वेरिएबल की वैल्यू पुट कर देंगे, तो अपन को क्या है, जो नया जो दूसरा वेरिएबल है वो मिल जाएगा। समझे नहीं समझे? जैसे मान लो अपना क्या है, ये सेकंड इक्वेशन में ले लेता हूं। इससे मैं क्या करता हूं, जो x है उसकी वैल्यू निकाल के मैं कौन से में रख देता हूं? इक्वेशन नंबर 1 में रख देता हूं, ठीक है। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ से बाई, यहाँ x इक्वल टू, तो x तो यहाँ रहेगा, बाई इधर भेज देते हैं, यहाँ किसका? माइनस का, तो यहाँ किसका हो जाएगा? ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। ए किस में रख देते हैं अपन? इक्वेशन 1 में रख देते हैं, ए वाला, ठीक है। ये हो गई अपनी x की वैल्यू, ठीक है। ए किस में रखते हैं अपन? इस वैल्यू में रख देते हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करके अपन दूसरी इक्वेशन में रख देते हैं और वहां से क्या होता है, अपन वैल्यू निकाल देते हैं। अब यहाँ मैं रखूंगा x की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा? x की जगह क्या रख दूंगा मैं? x की जगह क्या हो जाएगा? 4y, ठीक है। a क्या होगा अपना? x होगा। फिर क्या अपना y इक्वल टू क्या? 14 है। तो मैंने x की जगह तो रख दिया, ठीक है, रख दिया। अब क्या बचा अपना? प्लस क्या अपना? y है, ठीक है। y इक्वल टू में क्या अपना? 14 है कि नहीं? x की जगह a वैल्यू थी, मैंने यहाँ रख दी, फिर y होगा इक्वल में क्या अपना? 14 है, ठीक है। तो अब मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ और इसकी अपनी कोई जरूरत नहीं, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। देखो, अब ये क्या हो जाएगा? ब्रैकेट खुलेगा, क्या हो जाएगा? 4y प्लस वाई इक्वल टू कितना है अपना? 14, ठीक है। y और y मिलके क्या होगा? y और y मिलके क्या होगा? ये हो जाएगा अपना कितना? 2y। अब यहाँ प्लस का 4 है, इधर जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का। 14 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? ये बचेगा कितना अपना? 10। कितना बचेगा? 10 बचेगा, 10 बचेगा। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 2 मल्टीप्लाई में यहाँ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, 5 2 जा 10, कितना हो जाएगा? 5 2 जा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई अपनी? y की वैल्यू आ गई कितनी अपनी? 5। कितनी आ गई? 5। अब आप क्या करो, या तो आप इसमें रख दो, हाँ इसमें रख दो तो आपकी x की वैल्यू मिल जाएगी, या फिर किसी भी इक्वेशन में रख दो, ठीक है। जैसे मैं रख देता हूँ, इसमें इक्वेशन नंबर 1 में ही रख देता हूँ, ठीक है। इक्वेशन यहाँ कर देता हूँ, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, ए वाले में। x तो अपना a है, y की वैल्यू कितनी है अपनी? 5 इक्वल में क्या अपना? 14, ठीक है। x इधर है, a प्लस का 5 है, उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का 5। अब 14 में से 5 जाएगा, क्या हो जाएगा अपन? 9 बचेगा। x की वैल्यू क्या आ गई अपनी? 9, और y की वैल्यू कितनी आ गई थी अपनी? 5। तो अपन को ये दोनों वैल्यू निकालनी थी, निकल गए। आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड का पता चला। एक वेरिएबल की एक इक्वेशन लेना है, उससे एक वेरिएबल निकाल के अपन को जो दूसरी इक्वेशन है उसमें वो वेरिएबल रख के जो अदर वेरिएबल है वो अपन निकाल लेते हैं। समझे? नहीं समझे तो फिर से दूसरे क्वेश्चन पे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है? एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, वो दूसरे इक्वेशन में अपन निकाल दे रख देंगे, ठीक है। उससे अपन को दूसरा वेरिएबल पता चल जाएगा, उसको छोड़ के जिसकी वैल्यू निकाली। जैसे अपनी क्या है, इक्वेशन कौन सी? फर्स्ट है, और एक क्या अपनी? सेकंड इक्वेशन है। पहली इक्वेशन अपनी क्या है? सिंपल है, ठीक है। पहली इक्वेशन क्या होगा इतनी? s इक्वल टू टी माइनस 3, ठीक है। एक प्रकार से अपन को s की वैल्यू उसने गिवन दी है, ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या अपनी? a। अब a क्या है? ऐसी है, थोड़ा इसको क्या कर लेते हैं अपन? एलसीएम लेके इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। अब 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? वो आता है कितना आपका? 6। कितना? 6 आएगा, ठीक है। मैं यहाँ बता देता हूँ, s प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। अब इसका एलसीएम कितना आएगा? इसका एलसीएम आएगा कितना आपका? 6। कितना आएगा? 6। तो इसको सोल्व करेंगे, क्या आ जाएगा? 2s प्लस 3t अपॉन 6 इक्वल टू 6।
अब जो वाला 6 है मल्टीप्लाई में इधर नहीं, इधर डिवाइड में इधर जाएगा, किसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो मैं डायरेक्ट कर दूं, हाँ ये कर दूं, कितना हो जाएगा 6 इंटू 6, तो 2s इक्वल टू कितना होगा अपना 3t इक्वल में कितना होगा अपना 36 हो गया। ए कौन सी हो गई अपनी। अब मैं क्या करता हूँ, जो एस की वैल्यू है वो एस की जगह रख देता हूँ इस वाली इक्वेशन में, ये मान लो अपनी कौन सी थर्ड इक्वेशन है, ठीक है। अब जो वैल्यू है 2 है, ठीक है, और एस क्या है अपना टी माइनस, यहां से ए निकली रखी, ठीक है, और प्लस 3t इक्वल में कितना अपना 36, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इसको सॉल्व कर लेता हूं, देखो 2t माइनस 6 प्लस 3t इक्वल में कितना 36। अब ये माइनस का 6 इधर जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का, और ये कितना हो जाएगा अपना 2t प्लस 3t कितना होगा, ये हो जाएगा आपका कितना 5t, कितना हो जाएगा 5t, और ये कितना हो जाएगा 36 प्लस 6, तो 5t, और ये कितना हो जाएगा 42। अब ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, किसमें हो जाएगा डिवाइड में, तो t की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 42/5, 42 एक बार चेक कर लेते हैं कोई गलती तो नहीं करी अपन ने। इसका एलसीएम कितना आएगा, ये तो ठीक है, ये 2s 3t इक्वल में 36, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गई किसकी अपनी टी की वैल्यू। अब अपन को किसकी निकालनी एस की वैल्यू। अब एस की वैल्यू क्या है, एस इक्वल टू क्या टी माइनस 3 है, क्या है टी माइनस 3 है, तो टी की वैल्यू क्या अपनी 42/5 माइनस 3 क्या 42, ये हो गई अपनी, ठीक है। अब इसको अपन सोल्व कर लेते हैं, इसके अपन में क्या 1 है, इसका एलसीएम कितना आया अपना 5 आया, तो 42 माइनस 3 इंटू 5/5, ये कितना होगा 42 माइनस 15/5, ये कितना होगा आपका 42 में से 15 जाएंगे, कितना बचेंगे, वो बचेंगे आपके कितने 27/5, तो ये क्या हो जाएगा अपनी टी की वैल्यू हो जाएगी, नहीं ये हो जाएगी किसकी अपनी एस की वैल्यू, एस की वैल्यू कितनी हो गई अपनी 27/5, ठीक है। तो यही वैल्यू निकालनी थी अपन को टी और एस की, ठीक है। आ गया आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड इसमें समझ में, ठीक है। तो अब अपन चलते हैं किस पे तीसरे क्वेश्चन से, ये वाला क्वेश्चन, ये क्या थर्ड क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है, ये कौन सा अपना थर्ड क्वेश्चन। इसमें क्या करना है अपन को भाई, ये मान लो ये क्वेश्चन निकाल लेते हैं अपन, एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब क्या अपनी 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 है, तो ये 3 को इधर ले जाओ, 3x माइनस 3, ये y इक्वल हो जाएगा, तो अपन को क्या यहाँ से y की वैल्यू पता चल गई। अब जो y की वैल्यू पता चली वो अपन, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ये आपको क्या पेपर में लिखना पड़ेगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ये अपन क्या है इसमें वैल्यू रख देते हैं किसकी y की, तो 9x माइनस 3, और y है, y की जगह क्या अपन को ये वैल्यू रखना है 3x माइनस 3 इक्वल में क्या आपका 9, ठीक है। अब क्या अपन ये ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 9x माइनस ये कितना हो जाएगा 9x माइनस 9 इक्वल टू 9, ठीक है। 3x देख लेता हूँ, कुछ गलती इतनी करी नहीं, गलती तो नहीं है कुछ, 3x माइनस ये एक्स, 3x माइनस एक्स, देखो यहां से मैंने क्या y की वैल्यू निकाली, y की वैल्यू 3x माइनस 3 आ गई, इसमें रख दिया 9x, 3 की जगह a रख दिया, इक्वल में क्या अपना 9x, ये 9x ये हो जाएगा प्लस का, ठीक है। ये तो अपना गया, तो अपनी क्या हो गई x की वैल्यू एक प्रकार से क्या गई अपनी 0 आई, ठीक है। अब एक x की वैल्यू 0 आई, तो a वैल्यू किस में रख देते हैं अपन इक्वेशन 1 में, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। अब x की वैल्यू क्या अपनी 0 माइनस वाई इक्वल में क्या है 3, तो y की वैल्यू ये तो कितना होगा अपना 0 होगा, माइनस वाई इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू कितनी हो गई अपनी -3, और x की वैल्यू कितनी हो गई अपनी, x की वैल्यू हो गई कितनी अपनी 0, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हो गया कौन सा अपना थर्ड क्वेश्चन। अब चलते हैं अपन फोर्थ क्वेश्चन पर, तो करते हैं अपन फोर्थ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है अपन का, ये पॉइंट में है, क्या अपने पॉइंट में है, तो ये हो गई कौन सी अपनी इक्वेशन नंबर 1, ये कौन सी हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या करता हूं, जो पॉइंट हटाने के लिए क्या करता हूं, LHS में और RHS में 10 का मल्टीप्लाई कर देता हूं, किसका कर देता हूं 10 का मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा 0.2x प्लस 0.3y इक्वल में क्या है 1.3। अब मैं क्या करता हूं, ये इक्वेशन है, इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देता हूं,
और इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब इसको सोल्व करूंगा, ये क्या हो जाएगा 0.2 में 10 का मल्टीप्लाई होगा, कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 2x, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ से पॉइंट हट जाएगा 3 इक्वल में कितना 13। ये कौन सी हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब अपनी कौन सी इक्वेशन है, ए ऐसे ही करेंगे अपन, क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल में कितना है आपका 2.3 इंटू 10। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा कितना अपना 4x प्लस 5y इक्वल में कितना 23। ये कौन सी हो गई, ये हो गई कौन सी अपनी फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं, जो थर्ड इक्वेशन है इससे मैं एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल दूंगा। ठीक है, एक वेरिएबल की वैल्यू निकालूंगा और इस इक्वेशन में मैं रख दूंगा फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3 यहां से क्या है, मैं x की वैल्यू निकाल दूंगा 2x प्लस 3y इक्वल में क्या 13। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा x की वैल्यू निकाल लूंगा। अब x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x 2x, अब जो y है इधर भेज दो 13 माइनस 3y, अब जो 2 है इसके अपॉन में चला जाएगा, तो x की वैल्यू हो गई अपनी, तो x की वैल्यू क्या आ गई अपनी, x की वैल्यू कितनी आ गई अपनी a। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसमें इक्वेशन फोर्थ में वैल्यू रख दूंगा, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ में। ठीक है, देखो 4 है, ये कितना है अपना, x की वैल्यू रख दूंगा मैं -3y, और अपॉन में क्या अपना 2 प्लस 5y इक्वल में क्या है अपना 23। इसको सोल्व कर लो, ये कितना बचेगा 2, ये कितना होगा अपना 26 माइनस 6y, ए 13 2 जा कितना होता है 26, और 3 2 जा 6y इक्वल में क्या प्लस क्या है अपना 5 इक्वल में क्या होगा अपना 23। अब क्या होगा, ये कितना होगा अपना देखो 26 और माइनस का 6y और प्लस का 5y, क्या बचेगा माइनस का y इक्वल में कितना अपना 23। अब इसको यदि मैं सोल्व करूं तो y की वैल्यू कितनी हो गई अपनी, इधर ए जाएगा तो कितना बचेगा, ये तो अपना है ही, तो ये कितना -3, इससे ये गया, तो क्या होगा अपने y की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 3 आ गई। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, y की वैल्यू 3 आ गई तो इसमें रख दूं, इसी में x की वैल्यू चलो इसमें रख देता हूं, ये वाले में, ये क्या होगा 2x प्लस 3 इंटू 3 इक्वल में कितना आपका 13, क्या होगा अपना, ये देखो एक y की वैल्यू मैं इसमें रख देता हूँ 2x प्लस 3 इंटू 3 इक्वल में कितना अपना 13, 2x ये कितना होगा 9 इक्वल में कितना 13, 2x 13 माइनस 9 कितना होता है, ये होता है कितना अपना 4, 2x, तो x की वैल्यू कितनी हो गई अपनी 4/2, ये कितनी बार जाएगा 2, तो x की वैल्यू कितनी हो गई अपनी 2 हो गई, और y की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू थी कितनी अपनी 3। तो ये हो गया क्या अपना, ये फोर्थ क्वेश्चन हो गया। आपको समझ में आ रही सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है। अब अपन चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर, सोल्व करते हैं अपन ये फिफ्थ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भी आपको क्या सब्स्टिट्यूशन नहीं करना है, वही घिसी-पिटी मेथड। फर्स्ट इक्वेशन से आप एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो और दूसरी इक्वेशन में उस वेरिएबल की जगह रख दो। यहां से क्या निकालूंगा मैं, x की वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, 2x प्लस √3y इक्वल में क्या आपका 0। अब मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू निकाल दूंगा। अब ये प्लस का है, इधर x की वैल्यू निकालने मतलब एक तरफ x का राज होना चाहिए, दूसरी तरफ कुछ भी हो, ए बाय है, बाय को इधर बोलेगा भाई तू दूसरी साइड जा। ठीक है, अब ये क्या है, इसमें क्या है मल्टीप्लाई में, और इधर जाएगा किसमें हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा। तो ये क्या हो गई अपनी x वेरिएबल की वैल्यू निकाल गई किससे, इक्वेशन 1 से। अब ये क्या करेंगे अपन, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, वो इधर देखो किसमें कर देंगे, इसमें 3x माइनस √y, ये कौन सी अपनी a है। ठीक है, ये ले लिया अपन, क्या करेंगे अपन x की वैल्यू पुट कर देंगे, देखो √3, और x की जगह क्या आ जाएगा अपना -√3/a। ठीक है, देखो जो 8 है √8 है, √8 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू √2, ये लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, क्या लिख सकता हूँ मैं, ये लिख सकता हूँ, ये होगा अपना x की जगह मैं ये वैल्यू रख दूंगा √3/√2। ठीक है, अब जो 8 है इसको मैं क्या लिख दूंगा 2 इंटू √2, और यहाँ क्या हो जाएगा y इक्वल में कितना आपका 0। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसको सोल्व कर दूंगा। देखो एलसीएम कितना आएगा, √2 आएगा।
अब √3 इंटू √3 कितना होगा, 3 हो जाएगा, और एक जगह क्या आपका प्लस है और एक जगह माइनस का, तो कितना हो जाएगा -3/, ठीक है, अपॉन में क्या अपना √2, तो एलसीएम है सबका, ठीक है, इधर होगा क्या हो जाएगा √2 इंटू इधर क्या 1 था तो इसके मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा √2, ठीक है, इक्वल में क्या आपका 0 और इधर क्या आपका y है कि नहीं। देखो अब इधर क्या बचा आपका -3/, अब a -2 तो है ही, और √2 इंटू √2 क्या होगा 2 होगा, 2 इंटू 2/, अब ये इसमें ये 0 हो जाएगा, √2 इंटू 0 कितना होता है 0 होता है, सांप अपन को खाए या सांप हम खाए, मरना अपन को ही है, मतलब 0 को मल्टीप्लाई इसी में करो 0 ही होता है, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखो 2 इंटू 2 क्या होता है, इसको मैं डायरेक्ट लिख दूं भैया, ये तो 4 होता है, ठीक है, तो कितना होगा अपना -3 और 4 कितना होता है 6, अरे नहीं भाई -7 होता है, ठीक है, -7 इक्वल टू 0 ए, ठीक है, तो y की वैल्यू यहां से क्या आ गई अपनी 0, ठीक है, कुछ नहीं है, एक वेरिएबल रहता है और एक कॉलम में 0, तो उस वेरिएबल की वैल्यू हमेशा क्या होती है 0 होती है, तो ए इक्वेशन किस में रख देंगे, ए वैल्यू किस में रख देंगे अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, ठीक है, तो मैं यहां रख देता हूं, देखो क्या है अपना ये +√3 y इक्वल में क्या है 0, ठीक है, क्या होगा √2 इंटू एक्स प्लस √3, y की वैल्यू कितनी है अपनी 0 इक्वल में 0, ए कितना होगा √2x, ए क्या प्लस 0 इक्वल में 0, मतलब √2x इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल में 0 अपॉन √2, तो x की वैल्यू क्या आ गई अपनी 0 आ गई, ठीक है, और y की वैल्यू क्या थी अपनी वो भी 0 थी, तो a क्या हो गया अपने दोनों की वेरिएबल की वैल्यू पता चल गई, ठीक है, तो ये होगा अपना फिफ्थ क्वेश्चन। अब चलते हैं अपन 6th क्वेश्चन पर। इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा कितना 6 आएगा, तो 3 से इधर मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा 9x, और इधर होगा कितना हो जाएगा 10y, अब 6 में एलसीएम है और इधर क्या हो जाएगा -2 इंटू 6 कितना होगा -12, ये कौन सी हो जाएगी अपनी थर्ड इक्वेशन, ये सोल्व कर ली, कौन सी अपन ने फर्स्ट इक्वेशन सोल्व कर ली, ठीक है, अब सोल्व करते हैं अपन ये इक्वेशन, इसका एलसीएम भी कितना आएगा 6 ही आएगा, तो ये क्या हो जाएगा अपना 2x प्लस 3y, अब 6 है तो इधर क्या होगा 13, ये कितना है देखो 13 में अपन में 6 है इंटू 6 है, तो ये 6 से 6 कट जाएगा, तो कितना बचेगा अपने 13 वैल्यू पता चल जाएगा, ये कौन सी होगा अपनी फोर्थ इक्वेशन होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं अपन, ये थर्ड इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं, यदि मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूं ये थर्ड इक्वेशन से, तो क्या हो जाएगा -12 प्लस 10y अपॉन में कितना हो जाएगा ये क्या हो गई अपनी x की वैल्यू पता चल गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, ठीक है, आप देख लेना थोड़ा, देखो मैं ही बता देता हूँ यार, नहीं तो बोलोगे सर करवाते नहीं है, ऊपर ऊपर बता देते हैं, देखो -12 अपन को किसकी वैल्यू पता करना है x की, तो y का वैल्यू इधर भेज दो, y का टर्म इधर भेज दो, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा कितना -12, इधर माइनस का इधर जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का 10y अपॉन में, ये मल्टीप्लाई में 9 है उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, x की वैल्यू हो गई इतनी हो गई, अब तो आया समझ में, हाँ भैया इसको मिटा दो, हाँ मिटा दो, उसकी क्या जरूरत है, ठीक है, देखो अब मैं क्या करूंगा इस वाली इक्वेशन में ए वैल्यू पुट कर दूंगा, 2x की जगह मैं क्या रखूंगा -12 प्लस 10y अपॉन में 9, और प्लस में कितना है अपना 3y इक्वल में कितना है आपका 13, ठीक है, देखो इसका एलसीएम इसके अपॉन में क्या 1, तो इसका एलसीएम कितना आएगा 9 आएगा, और इसको अपन ओपन कर लेते हैं, 2 इंटू 12 कितना होता है 24, और प्लस माइनस माइनस होगा, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपका 20y, और 9 3 जा कितना होता है ये होता है आपका 27, ठीक है, इधर एलसीएम आएगा इसका 9, ठीक है, शांति, हाँ भैया शांति। अब 13 इंटू 9 कितना होता है वो होता है आपका कितना 117 117, ठीक है, इसको छोड़ दो इधर, ठीक है, ए अपनी हो गई, ए कितना होगा देखो ये और ए कितना हो जाएगा, ए और ए कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कितना +3 प्लस 20 इक्वल में कितना है आपका 117, ठीक है, हाँ 117, तो बाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपनी देखो 20 और 117 माइनस 3, तो 20 ये कितना हो जाएगा अपना 114, और ये
इनटू में इधर जाए किसका हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। इसको काट दो आप, पहले ये 2 से कटेगा, कितना हो जाएगा 5 7 अपॉन 5, नहीं 5 7 अपॉन 10, तो ये क्या हो गई अपनी y की वैल्यू हो गई। y की वैल्यू क्या आ गई अपनी 57 अपॉन 10। ए क्या करेंगे अपन, ए इसमें रख दो सिंपल, x में, x में क्या रख दो आपको y की वैल्यू रख दो, ठीक है। x इक्वल में क्या -12 प्लस क्या आपका 10, y की जगह क्या रखेंगे 57 अपॉन 10, इधर क्या अपना 9, ये इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा आपका -12 प्लस 57 अपॉन में कितना है अपना 9, ये कितना है अपना 57 है। अब 12 और 57, एक माइनस का एक प्लस का तो घटाएंगे, कितना हो जाएगा अपना 45 अपॉन 9, तो जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी अपनी 5, ठीक है। तो क्या होगा अपना y की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 57 अपॉन 10 और x की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 5, तो ये दो वैल्यू अपन को पता करनी थी। तो यहाँ होता है अपना क्वेश्चन नंबर 1 और यही होती है अपनी ये वीडियो खत्म, ठीक है। तो अपन मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।